मुझको कहती थी गुटखा खाना छोड़ दे, तो ताऊ तूने छोड़ा? नहीं बेटे, मैंने उस लड़की को ही छोड़ दिया। अरे वाह ताऊ, तू तो बड़ा सख्त लौंडा निकला। हाँ बेटे, मेरे को पता है। रहने दो बेटा, कॉलेज में ना हर लड़की के पीछे पड़ा हुआ था ये, और कोई लड़की इसे घंटा भाव नहीं देती थी। वो तो बस तेरी टाई से थोड़ा प्यार हो गया और जैसे तैसे करके मैंने प्रपोज भी कर दिया। उसके बाद हमारी लव मैरिज हो गई। अरे वाह ताऊ, तूने लव मैरिज की है? हाँ बेटे, शादी से पहले जो इसके बाप और भाइयों ने मेरी कुटाई की है वो अलग बात है कि शादी के बाद भी करते हैं दारू पी के। इसका बाप पूरी दुनिया के सामने बोलता रहेगा मैं तो अपने दामाद को हाथ भी नहीं लगाता हूँ, और दारू पी के जो मेरे साथ हरकतें करता है, अरे रे एमएमएस बन गया। अरे नहीं, वैसी हरकतें नहीं, ये वो मेरे को मारता है, हाथापाई करता है। देख बुढ़े, हाथापाई उसे बोलते हैं जब दोनों पार्टी एक दूसरे को मारे। तेरे साथ हिंसा होती है। बेटा आज माइनक्राफ्ट में क्या खेलेगा? तो आज हम लोग बेन 10 वर्सेस माइनक्राफ्ट करने वाले हैं। मैंने काफी लंबे टाइम से प्लान कर रखा था, और आज 9 मैन आर्मी पे माइनक्राफ्ट की वीडियो आने वाली है, वो भी बेन 10 के साथ। देखना मत भूलना। एक तो बेटा इसके भाई इतने बड़े मनुष्य इंसान है, मैं बस क्या बताऊं। जब से मैंने उन्हें अपनी सड़क छाप गुटके वाली दुकान बताई है, मेरी दुकान घाटे में चल रही है। तुमने दुकान खोल के अगले दिन ही मेरे भाइयों को बता दिया था, तब से दुकान घाटे में चल रही है। अरे तो बॉडीगार्ड्स को नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? बेटा मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसके भाई कुछ बने ना बने, बॉडीगार्ड जरूर बन सकते हैं। पहले खुद की शक्ल देखो। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी? अरे ताऊ जी कंट्रोल। हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। और गाइस, मैंने मानता हूँ कि मैंने कहा था कि हाई स्कूल लव की सीरीज बनाएंगे, लेकिन अभी मेरी हालत समझो, मेरे को लू लग गई है, और ये वाली रिकॉर्डिंग पैरासीटामॉल खा के करनी पड़ रही है मेरे को। देखते हैं, अगर शाम तक ठीक हो गए तो आज 1 डे का फाइनल एपिसोड भी डाल देंगे, ठीक है? तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पाको को एक होप मिलती है कि शायद परमैन जिंदा हो सकता है, शायद वो शैडो ही परमैन हो सकती है। लेकिन रात होते होते वो जैसे वो शैडो गायब होती है और परमैन की डेड बॉडी हमें मिलती है। पाको बिल्कुल अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि मैं परमैन को तो नहीं बचा पाई, लेकिन परमैन के कातिल को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसी के साथ पाको आगे बढ़ रही थी। तो अब आगे तो गाइस हम लोग देखते हैं कि सभी बर्डमैन, बर्ड वुमेन, पाको, पायान, लेकिन बूबी डॉक्टर के पास ही रहता है। बाकी ये सभी लोग उस एलियन से लड़ने जा रहे होते हैं जिसने परमैन को मारा था। पाको बोलती है कि अब मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि सुनो पाको, पिछली बार की तरह वो इस बार भी शायद अपनी शक्ल बदल लेगा, लेकिन इस बार तुम उसके झांसे में मत आना। ठीक है बर्डमैन। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लैब में डॉक्टर उस ब्लड के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं जो ब्लड तलवार के ऊपर लगा हुआ था। वहाँ पर 2 तरह के ब्लड था, एक ह्यूमन ब्लड जो कि बर्ड वुमेन का था, और एक उस एलियन का ब्लड। और डॉक्टर को थोड़ी देर बाद ही एक बात पता चलती है, और वो बात पता चलते ही डॉक्टर खुशी के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी बूबी उनके पास आता है और वो डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लड़ाई छिड़ चुकी थी। एक तरफ इतनी बड़ी एलियन की सेना थी, दूसरी तरफ बर्डमैन की सेना भी छोटी नहीं थी। दोनों सेना बिल्कुल इक्वल थी, दोनों में से कोई भी जीत सकती थी। एक तरफ एलियन था, बोल रहा था मेरे पास अब बर्डमैन सेट है, तुम मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तभी बर्डमैन बोलते हैं शायद आज इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। पाको ये लो रूबी इरेकल सेट, इसे मैंने काफ़ी टाइम से नहीं यूज़ किया है और परमैन ने भी नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा। तो जैसे ही पाको रूबी राइकल सेट को पहनते बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है। तभी बर्डमैन बोलते हैं हाँ तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके पास अभी भी बहुत ज़्यादा पावर है। बर्डमैन सेट सबसे टॉप पर होता है। तभी दूसरी तरफ पायान बोलता है कि बर्डमैन मुझे भी कोई वेपन दीजिए। तभी बर्डमैन पायान को डायमंड सेट दे देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा लास्ट चांस है, छोड़ना मत, हमें मिक्सो की मौत का बदला लेना है। और हम लोग देख रहे थे कि अब उनकी जो सेना थी ना, बर्डमैन की सेना थी, उनके जो 2 हाथ थे, एक पायान और एक पाको, अब उन दोनों के पास लेजेंडरी परमैन सेट्स आ चुके थे जो किसी टाइम पे परमैन ने यूज़ किए थे, वो आज वो यूज़ कर रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। पाको बिल्कुल गुस्से में आगे जा रही होती है और जो भी एलियन उसके सामने आता है वो तलवार से उसे भी काटते हुए जाती है।
और हम लोग देख रहे थे दूसरी तरफ पायान भी अपनी डायमंड बीम से सभी लोगों को साफ करता हुआ जा रहा था। बर्डमैन बोलते हैं कि शायद ये लड़ाई हम हार सकते हैं। तभी बर्ड वुमन बोलते कैसे, हमारी शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, पाको पायान कितने एलियंस को मार चुके हैं, देखिए। वो भले ही एलियंस को मार चुके हैं, लेकिन वो जिससे लड़ने जा रहे हैं उसकी पावर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थी कि उसके पास अगर बर्डमैन सेट है तो आज हमारा यहाँ से ज़िंदा बचकर जाना इम्पॉसिबल है। तभी बर्ड वुमेन बोलते क्या मतलब आपका? तभी बर्डमैन बोलते समझ जाओगे तुम। और जब एलियन अपनी पूरी सेना को ऐसे हारता हुआ देख रहा था, वो बोलता है कि इन चूज़ों को मसलने के लिए मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद वो बर्डमैन सेट पहनकर खुद उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाता है। बोलता है कि तुम चूज़ों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, सबसे पहले तुम दोनों को ही देखता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की चेस्ट के सेंटर में एक रूबी था और पायान की चेस्ट के सेंटर में एक डायमंड था। पाको का रूबी जैसे ही चमकता है वो तलवार उठाती है और ज़ोरदार वार करती है उस एलियन के ऊपर, लेकिन वो एलियन उसे एक झटके में हरा देता। बोलता है कि ये चूज़ा मेरा क्या बिगाड़ लेगी। दूसरी तरफ पायान बोलता है छोड़ दो उसे। तभी पायान के डायमंड के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल बीम निकलती है जो कि उस एलियन का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाती। तभी वो एलियन बताता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगा मैं नॉर्मली आऊँगा क्या पिछली बार की तरह? इस बार मेरे पास बर्डमैन प्रोटेक्शन है, कोई भी बीम मुझे नहीं हरा सकती। उसके बाद जब पायान बोलता है कि ये लो, और वो पायान एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन तभी वो पत्थर रिवर्स पायान के ऊपर आ जाता है और पायान उसके नीचे दब जाता है। और हम लोग देखते हैं कि पायान की भी डेथ हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बूबी भी पहुँच जाता है। बोलता है कि पाको पीछे हटो, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर बूबी अपने हाथों से कुछ हैंड साइंस बनाता है और उसके बाद अपने हाथों से आग फेंकता है जिससे वो बच जाता है। फिर वो बूबी को भी पत्थर के नीचे दबाकर मार देता है और तभी पाको बिल्कुल खौफ में आ जाती है कि क्या हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको एकदम इतनी सी डर जाती है, बोलती है कि ये तुमने क्या किया। तभी वो बोलता है कि इन दोनों को तो मैंने मार दिया, ये अब तुम्हारी बारी है पाको, कम ऑन कम टू मी, आई विल किल यू। वो इतनी स्टाइल से बोलता है। अभी हम लोग देखते हैं कि पाको के हाथ से एकदम तलवार गिर जाती है डर के मारे। ऐसा सिचुएशन देखो कि तुम्हारे तीनों टीममेट्स मार दिए उसने और अगला नंबर तुम्हारा है, तो मौत देखकर पाको बिल्कुल डर जाती है। तभी वहाँ पर बर्डमैन और बर्ड वुमेन आते हैं और बोलते हैं कि इसे मारने से पहले तुम्हें हमारा मुकाबला करना होगा। और वो एलियन के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता। बोलता है कि बर्डमैन तुम यहाँ भी, तुम्हें हर लड़ाई के बीच में इंटरफेयर करना होता है ना, आ जाओ, आज मैं सबसे पहले तुम्हारा ही खात्मा करूँगा। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जैसे ही उसके पास जाते हैं, उसके पीछे से बर्डमैन के पीछे से कोई आता है और उनके हेलमेट पे एक ज़ोरदार वार करता है, जिसकी वजह से बर्डमैन का जो हेलमेट था वो ख़राब हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब उनके सिर से ब्लड आ रहा था। बोलता है कि सॉरी बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलता तुमने मुझे छल से मारा है, तुमने धोखा किया है मेरे साथ। तभी वो एलियन बोलता है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तुम्हारी पूरी टीम सफाई करने के बाद अपन इस पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करके यहाँ पे अपना यूनिवर्स बनाएगा, उसके बाद मैं पाको से शादी करूँगा। तभी बर्डमैन बोलता है क्या? तभी वो एलियन बोलता है कि हाँ, इसके लिए मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आऊँगा। मुझे पता चला कि ह्यूमंस सबसे ज़्यादा दर्द उनकी फीलिंग्स देती हैं, तो पाको की फीलिंग्स ख़त्म करने का बस यही एक तरीका है कि मैं उससे ह्यूमन फॉर्म लेकर शादी करूं। तभी पाको बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होने वाला। तभी वो एलियन बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे दो कौड़ी के दोस्त अभी इन पत्थरों के नीचे से निकल कर आएंगे और मुझे मारेंगे? यहाँ तक कि तुम्हारा आशिक, तुम्हारा परमैन भी अब इस दुनिया में नहीं बचा, तो अब तुम्हें कौन बचाने वाला है पाको? तभी पाको उसकी इंसल्ट करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे घटिया एलियन के साथ में कभी शादी नहीं करने वाली, तुमसे घिन आती है मुझे। तो ये सब सुनने के बाद ऑफ कोर्स उसकी आर्मी उसी के ऊपर हंसने लगती है, जिसके बाद वो बोलता है कि तुमने मेरी बेइज्जती की है,
इसका भुगतान तुम्हें अपनी जान देकर करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी पूरी सेना को यानी पूरी परमैन स्क्वाड को उड़ा दिया, बस तुम बची हो। मुझे हंसी आती है, इतना छोटा मुंह और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। बस तुम्हारी पूरी स्क्वाड भी जिंदा होती ना, और अगर तुम्हारी पूरी स्क्वाड के पास बर्डमैन सेट भी होता तो भी तुम मुझे नहीं हरा पाती। देखो ना, तुमने रूबी रेकल सेट पहना है और उस मोटे लड़के ने डायमंड सेट पहना था, फिर भी मेरे सामने घुटने टेक दिए तुम लोगों ने। जैसे मैंने तुम्हारे परमैन को मारा वैसे ही अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अभी पहले हमसे तो निपट लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और बर्ड वुमेन उस एलियन से लड़ने लगते हैं, लेकिन बर्डमैन और बर्ड वुमेन को वो बहुत दूर फेंक कर मारते, बोलते हैं कि इन चूज़ों की बस की भी कुछ नहीं है, मेरे पास बर्डमैन सेट है, इन लोगों को यहीं खड़े खड़े भस्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे तुम्हारे परमैन को मारा था। स्पेसशिप लेकर आओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको को वो एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप के अंदर बिठा देता है और बोलता है कि वेल डन पाको, तुमने अपनी मौत को खुद ही न्योता दिया है। मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें एक अच्छा जीवन देता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मरना पसंद है ना, तो कोई बात नहीं, इसे ले जाकर उस स्पेसशिप के अंदर बांध दो और सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर दो। बचना नहीं चाहिए, हड्डियां भी नहीं बचनी चाहिए। पाको वहां से भाग रही होती है, लेकिन फिर कुछ एलियंस उसे पकड़ लेते और बोलते हैं कि अरे भागती कहाँ हो, चलो ना। तो उसके बाद फिर वो उसे उस कुर्सी पर बांध देते और बोलते हैं कि ये बस कुछ ही देर में फट जाएगा, चलो चलते हैं। पाको बोलती है मुझे निकालो यहाँ से, तुम्हारी खैर नहीं अगर मैं बच गई तो। तभी वो एलियन बोलता है नहीं बचने वाली तुम, अब बस कुछ 3-4 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद ये धमाके से ये पूरी स्पेसशिप तबाह हो जाएगी और साथ में तुम भी। कुछ बोलना चाहती हो? तुम्हारी पूरी स्क्वाड को निपटा दिया, तुम कुछ बोलोगी नहीं आखिर में? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, अगर मैं बच गई तो तू नहीं बचेगा। और उसके बाद वो एलियन पाको के पास आकर बोलता है इतना बड़ा मुंह और इतनी छोटी छोटी बातें। सर, पर हमें अभी तक एक परमानेंट सेट नहीं मिला है, वो है गोल्डन सेट। गोल्डन सेट से कौन डरता है? मेरे सामने भी रूबी रेकल सेट रखा है और ये भी थोड़ी देर में पाको के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ना तुम्हारे पास बर्डमैन है, बर्ड वुमेन भी नहीं, तुम्हारे मिक्सुओं को मैंने उड़ा दिया, वो पायान भी पत्थर के नीचे दबकर मर चुका है और वो बूबी भी। तुम्हारी पूरी स्क्वाड साफ करने के बाद मैं पृथ्वी को भी ब्लास्ट कर दूंगा और पृथ्वी के सारे लोगों को अपना गुलाम बनाऊंगा। उन्हें भी तो पता चले कि जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे उन्हीं की वजह से अब उनको ज़िंदगी भर मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर बर्डमैन को बोलता है बर्डमैन देखो देखो अपनी स्क्वाड की आखिरी मेंबर को मरते हुए देखो। तभी वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट होती है और तभी वो एलियन बोलता है लगता नहीं कि पाको बची होगी, तुम्हारी पूरी स्क्वाड को उड़ाने के बाद अब मुझे मज़ा आ रहा है। तभी बर्डमैन उठकर उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी वो बोलता है कि तुम्हारा बर्डमैन सेट खराब हो चुका है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी बर्डमैन बोलते तुमने मेरे पीछे मेरी पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर दिया, मेरा सेट खराब कर दिया, मैं तुम्हें कैसे हराऊं? तभी वो एलियन बोलता है इसमें मेरी गलती नहीं है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। और यहाँ पर तो तुम्हारी पूरी परमैन स्क्वाड को ही उड़ा दिया, 2 परमैन्स को पत्थर के नीचे दबाकर और 2 को जलाकर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एलियन अपना हाथ बर्डमैन के गले पर रखता और बोलता है कि एक अच्छी लड़ाई लड़ी हमने, अब तुम्हारा भी इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। उसके बाद वो बर्डमैन का गला दबाने वाला होता है। तो गाइस ये था हमारा 9th एपिसोड, फाइनल एपिसोड शाम को आ जाएगा अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो। अब बेटा मेरे को बचा ले। अबे क्या हो गया ताऊ? अब बेटा ये तेरे टाई के भाई मेरे को मारने आ रहे हैं, मेरे भाइयों के बारे में ऐसा बोलोगे तो वो मारने ही नहीं आएंगे। अबे क्या हो गया ताई जी? बेटा ये मेरे भाइयों के बारे में कुछ कुछ बोल रहा था, उन्होंने फ़ोन कॉल पे सुन लिया तो अब वो आ रहे हैं। बुढ़े ऐसा काम गाय को करता है?
अरे दीदी हम आ गए, हमारा जीजा कहाँ है? आपकी जीजा यहाँ पे है। अरे बच्चों की टाइम, मेरे को बचा ले बचा ले। अरे जीजा रुक जा, छोड़ेगा नहीं। अबे बुड्ढे तेरी।